हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे क्लोज माई आईज मूवी के बारे में। मूवी को 1991 में रिलीज किया गया था और इसमें एक बहन एक भाई दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं और मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें 1985 का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिचर्ड होता है, जो अपनी बड़ी बहन से मिलने आता है, नेटली से मिलने आता है, जो कि वो दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे को यहाँ पर देखते हैं। रिचर्ड यहाँ पर अपनी बहन से मिलता है और एक दूसरे से ये यहाँ पर बात करने लगते हैं और रिचर्ड देखता है कि नेटली थोड़ा परेशान है, जिसकी वजह से वो पहुँचता है और नेटली इसे यहाँ पर बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है। और नेटली कहती है कि मॉम डैड हमें बचपन में ही छोड़कर चली गए थे, जिसकी वजह से रिचर्ड को यहाँ पर बुरा लगने लगता है और रिचर्ड यहाँ पर इसका ध्यान भटकाने के लिए काफी एंटरटेन करने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नेटली आधी रात को सोती रहती है और इनके घर के बाहर एक म्यूजिक प्ले होता रहता है, जिसकी वजह से रिचर्ड भी उड़ जाता है और नेटली के पास आकर बैठ जाता है। और यहाँ पर नेटली बिना सोचे समझे रिचर्ड को किस कर देती है। तो ये देखकर बहुत बुरा लगने लगता है और नेटली इससे कहती है कि मैं थोड़ा परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें किस किया। और 2 साल की छुट्टियों के बाद रिचर्ड काम करने के लिए दूसरे शहर जाता है और ये यहाँ पर देखता है कि इसका पर्स नेट में अपना पर्स भूल गया हूँ, जिसकी वजह से वो नेटली से कॉल करके कहता है और उसके बाद नेटली उसका पर्स लेके रेलवे स्टेशन पर जाती है। नेटली यहाँ पर रिचर्ड से कहती है कि मैं अपने काम में से समय निकाल के तुम्हें कॉल जरूर करूंगी और कहती है कि मॉम डैड के जाने के बाद मैं तो बहुत तन्हा महसूस करती हूँ और तुम भी जा रही हो। और 1 साल बीतने के बाद नेटली यहाँ पर रिचर्ड को फोन लगाती है और रिचर्ड यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ सेट करता रहता है और नेटली यहाँ पर कहती है कि 1 साल के अंदर तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, जिसके बाद वो गुस्से में फोन रख देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड एक ऑफिस में आता है और इसे यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और इसे अगले 6 सालों में इसका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेटली का बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाता है और नेटली किसी एक अमीर आदमी के साथ यहाँ पर शादी कर लेती है। इसका नाम सिंक्लेयर होता है और नेटली इसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद रिचर्ड इसके हस्बैंड और नेटली से मिलने इसके घर पर आता है और रिचर्ड यहाँ पर देखता है कि इसका घर बहुत ज्यादा आलीशान और काफी बड़ा होता है। यहाँ पर रिचर्ड और सिंक्लेयर बैठ के थोड़ी बात करते हैं और उसके कुछ देर बाद सिंक्लेयर नेटली का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और कुछ दिन बाद यहाँ पर नेटली रिचर्ड से मिलने उसके काम पर आती है और रिचर्ड यहाँ पर थोड़ा परेशान होता है और यहाँ पर नेटली इसको एकदम से किस कर देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड होश हो बैठता है और इसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है और नेटली इसको यहाँ पर ये सब करने से रोक देती है। और कुछ देर के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब बहुत ज्यादा आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगते हैं और ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ पहली बार सेक्स करते हैं। और बाद में यहाँ पर नेटली रिचर्ड से कहती है कि ये पहली बार और आखिरी बार है और ऐसा सेक्स मैंने पहले कभी नहीं किया, ये अलग ही एहसास था। और नेटली जाने से पहले इसको बताती है कि सिंक्लेयर और मैं हम एक पिकनिक पर जा रहे हैं और सिंक्लेयर ने तुम्हें भी इनवाइट किया है उस पिकनिक के लिए। और नेटली को ही देखे जा रहा था और यहाँ पर वो नेटली को फोर्स करता है सेक्स करने के लिए और नेटली इससे कहती है कि अब हम दोबारा सेक्स नहीं करेंगे और उसे कुछ कहती है कि हमें इस बात को खत्म करने के लिए कहीं बाहर मिलना होगा। और नेटली रिचर्ड से कहती है कि सिंक्लेयर के मॉम डैड का फ्लैट इस टाउन से बाहर है और मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ दिनों में आकर मिलूंगी। उस फ्लैट की चाबी मेरे पास है और कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास आऊंगी। और रात को नेटली यहाँ पर सिंक्लेयर से बात करती है और कहती है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर जाना है और जिसकी वजह से मुझे होटलों में रहना पड़ेगा और सिंक्लेयर इसे यहाँ पर परमिशन दे देता है। कुछ टाइम बाद यहाँ नेटली रिचर्ड को लेके सिंक्लेयर के मॉम डैड के फ्लैट में आ जाती है और नेटली दोबारा से एक साथ सेक्स करते हैं। और नेटली यहाँ पर सिंक्लेयर को फोन करती है और कहती है कि यहाँ पर मुझे रूम बहुत अच्छा मिला है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और दूसरी तरफ सिंक्लेयर बिना नेटली के काफी परेशान होता है। नेटली और रिचर्ड रात को घूमने के लिए जाते हैं और नेटली यहाँ पर रिचर्ड से बोलती है कि तुम्हें इस बात को अब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और तुम्हें अपने लिए कोई नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। और अगली सुबह होने पर नेटली यहाँ पर रिचर्ड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की आदत हो गई है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यहाँ पर रिचर्ड कहता है कि ये सब हमारे बीच में सिर्फ 2 बार ही हुआ है और नेटली यहाँ पर इससे कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छे भाई की तरह प्यार करती हूँ और रिचर्ड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह समझता हूँ। और अब सिंक्लेयर को भी नेटली पर शक होने लगा था, जिसकी वजह से वो टाउन के सभी होटलों को फोन करके पूछता है और वहाँ पर सभी मना कर देते हैं। और नेटली के वापस आने पर सिंक्लेयर कोई भी रिएक्ट नहीं करता और उसके साथ पहले की तरह रहना स्टार्ट कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि रिचर्ड एक लड़की के साथ
साथ रातों बाहर घूमने जाता है, जिसकी वजह से वो फोन करके नेथली को इस बारे में बताने लगता है और कहता है कि तुम्हें जानकर जेलस फील हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से नेथली इसके फोन को रख देती है। और अगले दिन नेथली रिचर्ड से मिलने आती है और इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद रिचर्ड से उसके जॉब के बारे में पूछने लगती है और नेथली के बोलने पर रिचर्ड अपने बॉस से मिलने जाता है और सभी मीटिंग में उन सभी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर नेथली से मिलने आता है और नेथली घर पर नहीं होती, जिसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड को बोर्ड पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि मेरी वाइफ और तुम्हारी बहन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। और ये सुनकर रिचर्ड एकदम शॉक हो जाता है और इतने में सिंक्लेयर इसको बताता है कि वो लड़के का मुझे पता नहीं कि किसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। और वो जब दोनों वापस आते हैं तो यहाँ पर नेथली इनका वेट कर रही थी और उसके बाद सिंक्लेयर और नेथली रिचर्ड को बताते हैं कि हम बहुत जल्दी इस टाउन को छोड़ने वाले हैं और उसके बाद अपने गुड बाय पार्टी में इसको इनवाइट करते हैं। और रिचर्ड यहाँ पर नेथली को रोकने के लिए बोलता है, पर नेथली इसके कहने से रोकने के लिए तैयार नहीं होती है और रिचर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। उसके बाद घर पर वापस आने के बाद वो स्लीपिंग पिल ले लेता है ताकि वो सुसाइड कर सके और इतने में यहाँ पर नेथली आ जाती है और इसकी जान बचा लेती है। और रिचर्ड यहाँ पर इनकी गुड बाय पार्टी में आ जाता है और नेथली को देखकर पागलों जैसी हरकत करने लगता है और यहाँ पर नेथली को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और नेथली इसे रोकने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड कहता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया और मेरे साथ संबंध बना के मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। नेथली इससे यहाँ पर सॉरी बोलती है और नेथली इससे कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर सिंक्लेयर इन दोनों के फटे हुए कपड़ों को देखकर परेशान हो जाता है और उसके बाद ये एक रूम में आकर बात करने लगते हैं और रिचर्ड यहाँ पर सिंक्लेयर से कहता है कि तुम्हें ये सब देखकर भी कोई परेशानी नहीं हो रही। यहाँ पर सिंक्लेयर कहता है मुझे पता है तुम दोनों के बीच तो हुआ है, पर मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता। उसके बाद ये तीनों घर के बाहर घूमने लगते हैं और उसके बाद नेथली और उसका हस्बैंड सिंक्लेयर दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।